हेलो गाइस, एपिसोड 26 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि काइपा जो कि सुबह उठती है तो देखती है कि उसकी रेस्ट पर बेल बंधी होती है। तो वो उठकर देखने लगती है कि कोई मुलांग कहाँ है। वो कोई मुलांग को आवाज़ देती है और साथ बेल बजाती है। तो कोई मुलांग फ़ौरन आकर उसको पकड़ लेता है। फिर वो कहती है कि कोई मुलांग, तो वो कहता है कि यार तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। वो कहती है कि तुमने मेरी रेस्ट पर बेल कब बांधी। तो वो कहता है कि रात को। वो कहती है क्यों। वो कहता है इसलिए कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं फ़ौरन वहाँ पर आ जाऊँ। तो वो फिर हंसना शुरू हो जाती है। फिर वो कहता है कि मैंने सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं ताकि तुम इजीली वॉक कर सको। तो वो कहती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वो कहता है कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और फिर उसको ख्याल आता है किस तरह उसने सारी चीज़ें रात को रिमूव की थी। फिर वो काइपा को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ गार्डन में चलोगी ताकि तुम थोड़ी सी फ्रेश हो जाओ। वो कहती है कि जब से मैं ब्लाइंड हुई हूँ मैंने अपना ज़रा भी ख्याल नहीं रखा और मुझे नहीं मालूम कि मेरी हालत किस तरह होगी। फिर वो कहती है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा बुरी तरह बिखरे हुए हैं और मैंने इतने दिन उसे कंघी भी नहीं की। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा न्यू हेयर स्टाइल बना देता हूँ। तो वो कहती है क्या तुम ये कर लोगे। वो कहता है हाँ। और फिर वो उसके बाल बनाता है और उसको उसका टियारा पहनाता है। वहीं पर वो कहती है कि आज मुझे अपना हेयर स्टाइल थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। वो कहता है मैंने इसको न्यू तरीके से बनाया। वो कहती है क्या मैं वाकई अच्छी लग रही हूँ। वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। वहीं पर ल्यूजन आ जाता है। तो वो ल्यूजन से पूछती है ल्यूजन। तो वो कहता है जी प्रिंसेस। वो कहती है क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। वो कहता है कि हाँ आप अच्छी लग रही हैं, क्योंकि कोई मुलांग उसको इशारा करता है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हुदाइको के जो बाहर जा रही होती है तो अचानक उसकी मुलाकात बाइक से हो जाती है। तो वाइफ कहती है कि तुम इतने दिन कहाँ थे। वो कहता है कि मैं कहीं नहीं था। वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वो कहता है तुम तो कहती थी तुम कभी नहीं थकोगी। तो वो कहती है कि तुम कभी भी सही पॉइंट पर नहीं आओगे। तो वो कहता है क्या मतलब तुम बीमार हो। तो वो कहती है नहीं। कहता है कि असल में मुझे योर मैजेस्टी ने बहुत बड़ा मिशन दिया जिसको सीक्रेटली मैंने करना है। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कोई मुलांग काइपा को उस जगह लेकर आता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंजर होता है। तो वो कहती है कि लेकिन मैं देख नहीं सकती। फिर वो कहता है कि इंसान को कभी आंखें बंद करके चीज़ें महसूस भी करनी चाहिए। फिर वो आंखें बंद करती है तो उसको एक एक चीज़ के बारे में बताता है। अचानक काइपा गिरने लगती है तो कोई मुलांग उसको फ़ौरन पकड़ लेता है, लेकिन उसको ऐसे फील होता है जैसे वो कोई मुलांग को पसंद करने लगी है। लेकिन वो कहते हैं मैंने ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो कहते हैं कि हार्ट बीट। तो कोई मुलांग कहता है कि चलो हम चलते हैं। वो कहते हैं क्या कुछ देर के लिए हम यहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं इसको एंजॉय करना चाहती हूँ। तो कोई मुलांग हंसता और कहता है तुम जितनी देर यहाँ पर रहना चाहो रह सकती हो। और फिर वो वहाँ उनको दिखाया जाता है कि उनको बैठे बैठे रात हो जाती है। फिर वो उसको स्टार्स के बारे में सब कुछ बता रहा होता है। ये दिखाया जाता है कि वहीं पर सुबह हो जाती है। तो काइपा देखती है कि कोई मुलांग के हाथों को टच करके तो उसको कुछ स्ट्रेंज सा फील होता है, क्योंकि कोई मुलांग के हाथ तो पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। वहीं पर कोई मुलांग की भी आँख खुल जाती है, फ़ौरन अपने हाथ पीछे कर लेता है। तो वो काइपा को कहता है कि अभी सुबह हो गई, क्यों ना हम पहले से वापस चले। तो वो कहती है कि हाँ चलते। फिर उसको याद आता है क्यों ना कोई मुलांग के हाथ सारे लोगों से डिफरेंट थे और अब ये ऐसे कैसे हो गए। फिर वो कहती है शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। तो कोई मुलांग कहता है क्या हुआ। वो कहता है क्या तुम देख सकती हो। तो वो कहती है कि नहीं। वो कहता है तुम्हारी टॉक्सिन बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है और जाकर मैं तुम्हें इंपीरियल डॉक्टर को चेक करवाता हूँ। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रिंसेस को पैलेस में लाया जाता है। तो वहाँ पर इंपीरियल डॉक्टर उसको चेक कर रही होती है। इंपीरियल डॉक्टर बताती है कि अब काइपा की जो टॉक्सिन है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गई है और कुछ एक्सरसाइज के बाद क्वीन बिल्कुल वैसे ही देखेंगी जैसे पहले देखती थी। तो फिर वो उसका थैंक्स अदा करती है। वहाँ से डॉक्टर चली जाती है। तो कोई मुलांग काइपा से कहता है कि काइपा तुम्हारी और मेरी जो डेडलाइन थी वो ख़त्म होने वाली है, अगर तुमने अपना माइंड चेंज किया है तो मुझे बता देना। वो कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है और ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। दूसरी तरफ कोई मुलांग को दिखाया जाता है कि जो जा रहा होता है और ल्यूजन से कहता है कि मैंने प्रिंसेस को जल्द से जल्द सारा ट्रुथ बताना है। वो कहता है क्योंकि हमारी डेडलाइन आ पहुँची है और मैं नहीं चाहता कि काइपा से मज़ीद झूठ बोलूँ। वो कहते तो ल्यूजन कहता है कि योर मैजेस्टी आप प्लीज़ इस पर दोबारा सोच लें। वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो होंगजू के साथ गार्डन में आती है। तो वो कहती है प्रिंसेस क्या आपको नज़र आ रहा है। वो कहती है हाँ लेकिन थोड़ा ब्लर है। फिर वो उसको कहती है कि ये आपके लिए हनी है, इसके साथ आप थोड़ी आंखों का मसाज करें तो आपकी ब्लाइंडनेस ठीक हो जाएगी। फिर होंगजू प्रिंसेस को मसाज करने लगती है। तो वो कहती है कि मुझे दे तो मैं खुद कर लेती हूँ। वो कर रही होती है, साथ वो कोई मुलांग के बारे में सोच रही होती है कि उसकी डेडलाइन आ पहुंची है, मैं उसको क्या जवाब दूंगी। फिर उसको सारे कोई मुलांग के बारे में ख्याल आते हैं। तो वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जिंग मोहान के सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो सब कुछ दे रख रहा होता है और जिंग मोहान के पास जाकर उसको सब कुछ बताता है। वो कहता है कि प्रिंसेस अभी चैम्बर से बाहर है, आप उनसे जाकर उनको ये सब सच बता दें। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो काइपा के पास आता है और आकर कहता है कि कोई मुलांग ने तुमसे अच्छा झूठ बोला और उसको उसके बारे में बता देता है कि वो उनमें से है जो हाफ़ ह्यूमन और हाफ़ एनिमल शेप रखते हैं। तो फिर उसको काइपा कहता है अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम रात को उसके पास सोना और सुबह देख लेना। फिर काइपा अपने चैम्बर में आती है और मुसलसल इसी चीज़ के बारे में सोच रही होती है जिसके बारे में जिंग मोहान ने उसको बताया होता है। तो होंगजू कहती है कि प्रिंसेस जब से आप आई हैं आप बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या हुआ। तो फिर वहाँ से वो
टी का कप उठाती है और पीती है। तो होंगज़ू खुशी से कहती है प्रिंसेस क्या आप देख सकती है? तो वो कहती है हाँ, लेकिन तुमने अभी किसी को बताना नहीं। वो कहती है मैं योर मैजेस्टी को बता दूँ? तो वो कहती है कि नहीं, मैं उसको सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। फिर वो कहती है कि मुझे कुइमुलांग के चैम्बर में छोड़ आओ। फिर वो कुइमुलांग के चैम्बर में जाती है। कुइमुलांग उसको मेडिसिन देता है और कहता है कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। फिर काइपा उसको मुसलसल देख रही होती है और कहती है कि मैंने सोना है। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो लेट जाती है और कहती है कि आज रात मैं मुसलसल जागती रहूँगी ताकि मैं उस बात का पता लगा सकूँ कि वाकई कुइमुलांग लीजियोंग है। दूसरी तरफ जिंगबो हान को दिखाया जाता है जो हाईटैंग के पास आता है और उसके पास मेडिसिन लेकर आता है। तो वहीं पर बाई उनका पीछा कर रहा होता है। वहाँ पर अचानक किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ आती है तो जिंगबो हान फ़ौरन बाहर आ जाता है। वहीं पर बाई उन पर हमला करने लगता है कि लेकिन वहीं पर पॉइजन मास्टर की वुमेन उनको आकर रेस्क्यू कर लेती है। तो वहाँ से बाई फ़ौरन भाग जाता है, लेकिन वो उनका फेस देख लेता है। तो मिस्टीरियस पर्सन की जो वुमेन होती है वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि हमसे मिस्टेक होगी। वो कहती है कि तुम दोनों फूल, अगर आज तुम दोनों पकड़े जाते तो हमारा सारा प्लान कैंसिल हो जाता। तो वो कहता है कि मैंने कुइमुलांग के बारे में एक नई चीज़ पाई है जो मैं पॉइजन मास्टर को बताना चाहता। तो वो कहती है तुम कौन? वो कहता है मैं जिंगबो हान हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा, लेकिन वो कहती है कोई चाल ना चलना। वो कहता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं ऑलरेडी एक तरफ से फंस चुका हूँ। फिर वो उनको लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बाई को दिखाया जाता है जो कि कुइमुलांग के पास आता है और उसको आकर सारी डिटेल बताता है। तो फिर कहता है कि जिंगबो हान उनके साथ था। फिर वो कहता है लेकिन वहाँ पर एक रेस्क्यूअर थी जिसकी वजह से मैं उनको बचा नहीं पाया। फिर वो उसको मेडिसिन देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो दूसरी तरफ जा रहा होता है कि वहाँ पर हुदाई आ जाती है और हुदाई उसको कहती है कि क्या हुआ? तो वो कहता है कुछ नहीं। फिर उसके हाथ में मेडिसिन होती है। वो कहता है कि बस इंटरनल इंजरीज़ आई हैं। तो हुदाई उसके हाथ से मेडिसिन छीन कर देखती है जिस पर लिखा होता है कि एक्सटर्नल इंजरीज़। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं, ना इलिटरेट। फिर वो उसको डांटती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ। फिर उसको देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है कि कुइमुलांग जो कि काइपा के चैम्बर में सोया हुआ होता है, वहाँ उसको दिखाया जाता है कि काइपा को अचानक उसकी आंख खुलती है। तो वो देखती है कि अभी तक कुइमुलांग की अपीयरेंस चेंज नहीं हुई। वो कहता है कि जिंगबो हान ने मुझे झूठ तो नहीं बोला, लेकिन अभी वो ये सोच रही होती है कि वहीं पर कुइमुलांग की अपीयरेंस चेंज हो जाती है। फिर वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाती है। वहीं पर कुइमुलांग की आंख खुलती है तो वो काइपा के लिए नाश्ता लेने चल जाता है। जब वो वापस आता है तो काइपा उसको कहती है क्यों, आखिर क्यों तुमने मेरे साथ झूठ बोला? तो वो कहता है क्या तुम देख सकती हो? वो कहती है हाँ मैं देख सकती हूँ। वो कहती है कि अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो पता नहीं कब तक तुम मुझे झूठ में रखते। वो कहता है कि नहीं काइपा, मैं तुम्हें सच बताने वाला था। वो कहती है आखिर क्यों? जब तुमने पहली बार मुझसे झूठ बोला था तो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा था। वो कहती है कि मुझे बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया, क्यों मुझे दादिया से यहाँ लेकर आए? फिर वो उसको सारी डिटेल बताता है कि 5 साल पहले इस तरह मुझे हॉली पर्ल मिला था, तो जिसकी वजह से मैं उसको खाने ही वाला था कि मेरे भाई ने मुझ पर अटैक कर दिया था। जब मैं ताज़िया गया तो वहाँ पर अचानक तो मेरे ऊपर गिर गई जिसकी वजह से वो हॉली पर्ल तुम्हारे अंदर चला गया। तो वो कहती है कि तुम आखिर मुझे कत्ल करके वो हॉली पर्ल क्यों नहीं लेना चाहते थे? वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द बीस्ट क्लान वही सिर्फ हॉली पर्ल ले सकता है कि जब दोनों लवर के दरमियान ट्रू किस हो। तो वो कहती है कि अच्छा, इसलिए तुम दिन में लीजियोंग और रात को कुइमुलांग बनकर मुझे प्लीज़ करते रहे ताकि मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊँ और तुम मुझसे हॉली पर्ल ले सको। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं वाकई तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। वो कहती है कि अगर तुम वाकई मुझे मोहब्बत करते हो तो मुझे प्रूव करके दिखाओ। फिर वो बहुत ज़्यादा रोती है और कुइमुलांग को कहती है कि मुझे आज ही ताज़िया छोड़ कर आओ। वो कहता है कि मैं तुम्हें कल छोड़ाऊंगा। वो कहती है कि नहीं आज रात। और वो कहती है मैं तुम्हें कभी भी देखना नहीं चाहती। और फिर अपनी रेस्ट पर बंधी हुई बेल कुइमुलांग के पर मारती है और वहाँ से चली जाती है। कुइमुलांग बहुत ज़्यादा रोता है। काइपा भी अपने पैलेस की तरफ वापस आ रही होती है कि उसको याद आता है किस तरह दाजिया में जब वो कुइमुलांग के ऊपर गिरी थी तो कुइमुलांग का हॉली पर्ल इसके अंदर चला गया था, लेकिन जब वो कुइमुलांग को सेव करने के लिए आए तो वहाँ पर कुइमुलांग नहीं था। फिर वो रोती हुई अपने चैम्बर में आती है तो होंगज़ू कहती है प्रिंसेस आप इतनी ज़्यादा दुखी क्यों है? जब से आप बीस्ट क्लान में आई हैं मैंने आपको इस तरह नहीं देखा। वो कहती है कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमसे मोहब्बत करने वाले ने तुम्हारे ऊपर ही चीटिंग की हो? तो वो कहती है कि प्रिंसेस हुआ क्या है? वो कहती है क्या योर मैजेस्टी ने आपके साथ झूठ बोला? तो वो कहती है हाँ ये वही था। तो वो कहती है कि प्रिंसेस अगर उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है लेकिन मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूँगी, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूँगी। वो कहती है कि होंगज़ू जब से मैं इधर आई हूँ मैं तब से तुम्हें एक अच्छी दोस्त के तौर पर मिली हूँ। वो कहती है कि मैं पहले जब यहाँ पर आई थी तो मेरा दिल नहीं लगा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा मैंने शायद अपना ट्रू लव पा लिया है, लेकिन वो सब के सब एक धोखा था। वो कहती है कि प्रिंसेस हुआ क्या है? वो कहती है कि मैं वापस दाजिया जा रही हूँ। दूसरी तरफ लीजियोंग को दिखाया जाता है जो अपने चैम्बर में बैठा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और काइपा को याद कर रहा होता है कि वहीं पर ल्यूजुन आ जाता है। तो वो ल्यूजुन को कहता है कि मैं आज रात काइपा को दाजिया वापस छोड़ने जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि योर मैजेस्टी ऐसा ना करने वरना आप मर जाएंगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने एक दफ़ा अपना प्लान सेट कर लिया और क्योंकि काइपा को मेरी रियलिटी पता चल गई तो अब इसको ज़्यादा हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि मैं आज काइपा को छोड़ दूँगा। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जिंगबो हान को जो इसी मिस्टीरियस पर्सन के पास आता है और कहता है कि ये तुम ही थे जो 5 साल पहले कुइमुलांग पर हमला किया था। वो कहता है कि तुम्हें अरसा देखे काफ़ी अरसा हो गया। वो कहता है कि हाईटैंग तुम अभी तक जिंदा हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं जिंदा हूँ। फिर वो तंज करते हुए कहता लगता है कि जिंगबो हान तुम्हारा मास्टर है। तो वो कहती है कि नहीं, हम दोनों पार्टनर्स हैं। फिर वही मिस्टीरियस पर्सन जिंगबो हान को कहता है कि अगर तुम वाकई प्रूव करना चाहते हो कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट हो तो तुम्हें हाईटैंग को एज अ चीफ यूज़ करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता, अगर हाईटैंग ना होती तो मुझे कुइमुलांग का सीक्रेट कभी भी पता ना चलता। फिर वो कहता है कि लेकिन जो सीक्रेट मुझे कुइमुलांग के बारे में पता चला है मैं इसको एज अ चीफ यूज़ कर सकता हूँ। फिर वो कहता है कि ठीक है।
दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ल्यूजुन कुइमुलांग के पास आता है और उसको कहता है कि योर मैजेस्टी, आप अगर इस तरह है तो आप वीकर से वीकर होते जा रहे हो और आप अनकरीब मर जाएंगे। तो वो कहता है कि मुझे परवाह नहीं है। फिर वो ल्यूजुन से कहता है कि अगर मुझे किसी दिन कुछ हो गया, तुम एल्डर्स के साथ किसी एक अच्छे शख्स का इंतखाब करना जो किंगडम को चला सके। वो कहता है कि योर मैजेस्टी, मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ और आपके साथ मुखलिस रहा हूँ। वो कहता है मैं जानता हूँ। फिर वो कहता है कि अब मुझे काइपा को वापस छोड़ने के लिए जाना है, इसलिए तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और वो कहता है कि ये सीक्रेट तुम किसी को मत बताना। अभी वो बाहर जाता है कि बाहर काइपा ये सब कुछ सुन रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि वहीं पर ल्यूजुन आ जाता है। वो कहती है ल्यूजुन क्या वाकई ऐसा है कि अगर उसको हॉली पर्ल ना मिला तो वो मर जाएगा। वो कहती है कि योर मैजेस्टी, क्या आपने सारा सुन लिया? तो वो कहती है कि हाँ। फिर वो कहता है कि जी ऐसे ही है, मैं आपको सारी रियलिटी बताता हूँ। कुइमुलांग ने कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं किया। वो सब कुछ इसलिए कर रहा है कि बीस्ट क्लान बच जाए और उसने यहाँ के लोगों की खातिर अपनी जान ख़तरे में डाली है, वरना उसके साथ कभी ऐसा ना होता। वो कहता है कि योर हाइनेस, मुझे मालूम है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, लेकिन कुइमुलांग ने इसको अपने पर्स के लिए नहीं किया था। उसने आपको फीलिंग को हर्ट करना नहीं चाहता, बल्कि वो आपको रियली लव करता है। वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं उसको हॉली पर्ल अभी रिटर्न करूँगी। और ये कहकर वो अंदर चली जाती है। फिर वो कुइमुलांग को किस करने लगती है, कुइमुलांग उसको पीछे कर देता है। वो कहती है कि क्यों, आखिर तुम हॉली पर्ल ही लेना चाहते थे ना? तो फिर वो उसको कहता है क्या तुमने कभी कुइमुलांग या लीजियोंग से थोड़ी देर के लिए भी मोहब्बत की है? तो वो कहती है नहीं, जब तुमने सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत हॉली पर्ल के लिए की थी तो मैंने सब कुछ ये सिर्फ दाजिया जाने के लिए किया था। तो वो फिर गुस्से से कहता है ठीक है। वो कहती है कि मैं आज हॉली पर्ल ले लो वरना तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। वो कहता है कि जो डिसीजन मैं एक दफ़ा बना लेता हूँ मैं उसको रिग्रेट नहीं करता। दूसरी तरफ ल्यूजुन को दिखाया जाता है कि जो होंगज़ू के चैम्बर में आता है और वहाँ पर देखता है कि होंगज़ू नहीं होती, तो वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक लेटर पड़ा है जिसमें होंगज़ू ने लिखा होता है कि योर मैजेस्टी ने प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ और मैं प्रिंसेस के साथ जा रही हूँ, मैं बीस्ट क्लान छोड़ी और तुम मेरे पीछे मत वापस आना। वो कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे याद करोगे, लेकिन मैं भी तुम्हें याद करूँगी, लेकिन तुम मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करोगे और मैं अपनी प्रिंसेस के साथ वापस जा रही हूँ। तो ल्यूजुन बहुत ज़्यादा दुखी होता है और यही कहकर वो अपने चैम्बर से बाहर आता है और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है।